बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सीधा आज की नेट पोजीशन से, क्योंकि सारी पोजीशंस मंथली में आज एक्सपायर हो चुकी है काफ़ी सारी। और अब देखेंगे सीधा नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल के लिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, ये वो कॉलम है दोस्तों जो आज पोजीशन बनी है या घटी है। ये कल तक की ओवरऑल पोजीशन थी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आज शाम को क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस बीच वाले कॉलम में दिखाई देगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोस। तो रिटेलर्स को देखिए 31,000 शॉर्ट्स थे इनके सिस्टम में, सब खत्म, 253 लॉट्स बचे हैं सिर्फ। FIIs का देखें तो 51,000 लॉट्स लॉन्ग उनके अभी आज निकल गए, 33,000 लॉट्स रह गए सिर्फ लॉन्ग साइड पे। कल तक 85,000 लॉट वो होल्ड कर रहे थे। प्रोज को देखें तो 22,000 लॉट्स की उन्होंने करी है बाइंग, तो उनके भी शॉर्ट्स घट के अब रह गए 3,300। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 2,25,000 लॉट्स की बाइंग करी है, कल तक थे 2,18,000 शॉर्ट में। नेट बाय रह गया उनका 6,500 लॉट्स के करीब। FIIs कल तक थे 2,29,000 लॉट लॉन्ग, आज 64,000 लॉट्स की सेलिंग करने के बाद 1,66,000 लॉट उनके लॉन्ग बचे हैं। प्रोज को देखें तो कल तक थे वो 11,000 लॉट्स शॉर्ट, आज करके गए अनदर 1,61,000 शॉर्ट, सो 1,73,000 लॉट्स के करीब वो ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर कल तक 4,06,000 लॉट शॉर्ट में थे रिटेलर्स, 49,000 लॉट्स की पुट की आज आ जाइए उनकी बाइंग, 3,57,000 लॉट्स अभी भी शॉर्ट में है वो। FIIs भी बेच कर गए आज 1,11,000 कल के 3,36,000 में से, अब बची हैं 2,25,000 लॉट पुट्स। प्रोज का देखे डेटा तो 10,000 लॉट पुट बाय करके चल रहे थे, ऑलमोस्ट 1 लाख पुट आज बाय करी है और टोटल हो गया है 1 लाख से भी ऊपर लॉन्ग में। स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे बड़ी खतरनाक खबर आ रही है, 2,01,000 लॉट लॉन्ग थे कल तक, 1,15,000 लॉट का सेल आया है। कैसे आया है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कंक्लूजन के टाइम पे, इसलिए बने रहिएगा। और बचे अब उनके सिर्फ 86,000 लॉट लॉन्ग। एज वी एक्सपेक्टेड स्टॉक कॉल्स में नंबर घटता है रिटेलर्स का, क्योंकि जो पोजीशन एक्सपायर हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है या इन द मनी होती है, तो भी जो भी उसका मिलता है वो एक्सपायरी के टाइम पे वो अगर बाय की होती है तो सेल में दिखती है, सेल की हुई होती है तो वो बाय में दिखाई देती है। तो अब उनकी नेट पोजीशन बनी है 2,45,000 और मेजॉरिटी ऑफ इट हैज़ बीन सोल्ड बाय प्रोस। और सिमिलर सिनेरियो है यहाँ पे पुट साइड का भी स्टॉक्स में, हालांकि वहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग में एडिशन हुआ है रिटेलर्स की तरफ से, 1,33,000 लॉट पुट अभी सेल में है उनकी, और इनको पूरा का पूरा मोस्टली बाय कर रखा है हमारे प्रोज ने। चलते हैं अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा, वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो कैश मार्केट में DIs ने 2,500 करोड़ से ऊपर का बाय किया, लेकिन एट द सेम टाइम FIIs ने क्या किया, 4,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, यानी 1,500 करोड़ के करीब का बाय जो है वो रिटेलर्स का आया। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ, ऑप्शन चेन देखेंगे। और उससे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आज मार्केट में हुआ क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा सेटअप बढ़िया था, डाउ जोन्स की तरफ से भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, 80 पॉइंट्स के करीब ही कल जो बंद हुआ, सेंटीमेंट अच्छा था, मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला, 60-70 पॉइंट के करीब शायद निफ्टी और 200 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी ने गैप अप दिए इन दोनों ने, बढ़िया। इन्होंने मोस्ट लाइकली क्या किया, स्मार्ट मनी ने, दे ओपन द मार्केट, थोड़ा और ऊपर लेकर के गए और डिसाइड किया कि हमारे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, कल हमने कॉल आइडेंटिफाई करी थी कि ये इन द मनी कॉल जितनी भी है वो सारी अनवाइंड करके गए हुए हैं, और मोस्ट लाइकली आगे कॉल्स को इन्होंने रोल ओवर कर लिया, अपना ज़्यादा पैसा स्टेक में नहीं रखा हुआ है। और इन्होंने वहाँ से क्या गेम शुरू हुआ वहाँ पर, क्योंकि बाजार देखिए लेवल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी का लेवल जो था सबसे बड़ा हमारे लिए क्रूशियल लेवल चल रहा था 19,800। मार्केट सीधा खुला ही इसके ऊपर खुला और ऊपर ही ऊपर निकलने की कोशिश करी। शुरू में थोड़ा सा वो गया 10-15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद जब इसने अपना दिन का लो तोड़ा, दैट वाज द फर्स्ट साइन कि मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली निफ्टी। जिस समय ये सब हो रहा था, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था बार बार, और फिर निफ्टी भी ऊपर जाने की, लेकिन निफ्टी अपना लो तोड़ के बैठा था। उसके बाद क्या हुआ, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM टिल 11 AM बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी इस लेवल को बचाने की, 19,800 का जो लेवल था। कैंडल्स इसके ऊपर नीचे हल्का सा आती थी नीचे, लेकिन क्लोज नहीं होती थी, फिर ऊपर, क्लोज नहीं होती थी, फिर ऊपर। अल्टीमेटली अराउंड 11 AM
एक अच्छी ठीक ठाक सी रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया 11 बजे के 5-10 मिनट आगे पीछे आप स्पॉट का चार्ट लगा के देखिएगा। दैट इज़ व्हेन ये बात क्लियर हो गई कि अभी बाज़ार जो है वो अब गड़बड़ में है, क्योंकि 19,800 एक बड़ी सपोर्ट का काम करना चाहिए था, क्योंकि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बनता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है जब ब्रेक होते हैं तो। और इसने बाकायदा 1 घंटा पूरी ट्राई करी बचाने की, यहाँ पे जो भी पुट राइटर्स है दे फॉट रियली हार्ड, लेकिन बियर्स बहुत हावी थे क्योंकि उनका गेम प्लान बहुत बड़ा था, उनका टारगेट जो था वो काफ़ी नीचे का था, तो अल्टीमेटली वो जीते। और जब वो जीते इमीडिएटली उसके शायद 5-10 मिनट बाद ही जब मुझे दिख गया, कंफर्मेशन हो गई कि इस लेवल के नीचे अब बाजार सस्टेन हो गया, अब ये डेंजर जोन है। हमने हालांकि कल जो लेवल डिसाइड कर रखा था कि 19,700 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, वो लेवल शिफ्ट हो गया हमारा 19,800 पे, क्योंकि बाजार खुला इसके ऊपर और ऊपर जा करके वहाँ सस्टेन करने के बजाय नीचे आ गया, इसने तोड़ दिया वो लेवल। यानी ये एक सपोर्ट जो हमें मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट टूट गई। तो ये गेम पूरा का पूरा हमें क्लियर हो गया कि अब यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकते हैं। इमीडिएटली आई सेंट आउट अ मैसेज कि अब जो गेम है हमारे को बुल साइड पे देखना तभी चाहिए जब 19,800 के ऊपर वापस निकले और सस्टेन करे। उस समय भी शायद जब मैंने मैसेज पोस्ट किया 19,770 के आसपास कुछ था लेवल, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मैंने ये देख लिया था कि ये अब 19,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है स्पॉट लेवल, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि फंसे रह जाओ लॉन्ग्स में या कॉल्स में। तो इमीडिएटली आई सेंड दैट मैसेज, और उसके बाद मैसेज के इमीडिएट बाद आप देखिए अगले 10-15 मिनट में ही और बड़ा फॉल आया, एकदम से 19,700 के पास गया बाजार। तब तक हम अच्छे खासे 70-75 पॉइंट प्लस में थे 19,700 से, लेकिन फिर 19,700 पे भी थोड़ी बहुत फाइट आई, लेकिन वो तो बिल्कुल ही जैसी ये फाइट थी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। उसके बाद तो फिर नीचे 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 ही थ्रू आउट द डे हम लोग निकलते चले गए। जब ये वाला मैसेज मैंने दिया उसके थोड़ी देर बाद फिर बैंक निफ्टी का भी 46,000 निकल गया। वो क्यों गया, यहाँ पे लॉजिक देखिए, समझिए। जब यहाँ पे ये कंफर्मेशन आई, आप उस टाइम पे देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट था उसमें पहले फॉल नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही 19,800 का मेजर एक सपोर्ट जिसे जो था, जिसके लिए 1 घंटे तक फाइट भी करी इन लोगों ने, तब तक बैंक निफ्टी अपने कोशिश स्पाइक्स ऊपर मारने की कर रहा था। लेकिन जैसे ही 19,800 के नीचे एक डेफिनेटिव 5 मिनट की कैंडल ने, एक अच्छी रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने भी गिव अप कर दिया। आप जाके जरूर चेक करिएगा और ये आप लॉजिक कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। इन द मीन टाइम बैंक निफ्टी ने हाई क्या बनाया था वो भी पकड़िएगा। बैंक निफ्टी ने हाई बनाया एग्जैक्ट वही लेवल जिसके ऊपर हमने बोला था कि हम लोग क्वांटिटी अपनी बढ़ा देंगे, 46,300, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 301 या समथिंग ऐसे कुछ गया, बिल्कुल ये समझ लीजिए 2-4 पॉइंट ऊपर गया उसके, और वहाँ से रिवर्सल, कोई सस्टेन नहीं हुआ, कुछ नहीं। यानी जो मेजर रेजिस्टेंस थी, जो हमारे लिए लास्ट रिजॉर्ट था कि यार ये टूटेगा तो हम फिर क्वांटिटी बढ़ाएंगे अगर सस्टेन करेगा उसमें, वो बिल्कुल सस्टेन नहीं किया, एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल। और 19,800 टूटते साथ ही फिर यहाँ पे भी पूरी पिटाई चालू हो गई। तो ये आज का दोस्तों गेम हुआ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे कमेंट्स जरूर पढ़े होंगे। फ्री चैनल है दोस्तों, प्लीज़ ज्वाइन करो। आज का एनालिसिस देखना, टाइमिंग देखना मैसेजेस की, और चार्ट्स खोल करके जो चीज़ें मैंने बताई हैं कल के वीडियो में भी जो बताई थी उनको एक बार कंपेयर करके देखना, एंड यू विल गेट टू नो योरसेल्फ कि ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा आपका हेल्प कर सकता था। और जिन लोगों ने उन मैसेजेस को पढ़ा, आप लोग को बेनिफिट हुआ तो दोस्तों आज ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि निफ्टी ने कम से कम 200 पॉइंट दिए हैं फिर उस मैसेज के बाद नीचे की तरफ। सो 19,659 पे मार्केट क्लोज हुआ, और क्वाइट अ वीक क्लोजिंग। लास्ट में एक आधे घंटे में रैली आई है, लेकिन नॉट दैट ग्रेट, तो कुछ खास नहीं। ठीक है, बड़ी अच्छे एक मूव तो बढ़िया था, बट वॉल्यूम मुझे उसमें थोड़े से मिसिंग से दिखाई दिए। अब मेरे लिए क्या है, मैं बड़ा सिंपल लेके चलूँगा। 19,700 वंस अगेन, इसके ऊपर आप देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा चेंज इन ओआई है और टोटल ओआई है, यहाँ तक कि जितनी ऑप्शन चेन बन रही है उसमें। सो मेरे लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और पर्टिकुलरली क्यों, क्योंकि प्रोज की यहाँ पे राइटिंग है। अब जब प्रोज ने यहाँ राइटिंग कर रखी है, यानी वो रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बाजार को, लेकिन अगर नहीं रोक पाए तो क्या होगा, बाजार फिर ऊपर जाएगा। बाजार ऊपर निकलेगा तो बाजार इस लेवल के ऊपर थोड़ा सस्टेन भी करेगा, और हम लोग वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे विद अ टारगेट ऑफ 19,800। अब 19,800 जो है आने वाले टाइम के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और हम अपनी क्वांटिटी अब बुल साइड पे बढ़ाएंगे तभी जब 19,800 के ऊपर बाजार निकलेगा
कम से कम 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा, और उस बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, दैट इज व्हेन वी विल एंटर इनटू अ फ्रेश ट्रेड ऑन लॉन्ग साइड विद बिगर क्वांटिटी। तब तक हम कोई भी हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलता है तो एक तो लेंगे 19,700 के ऊपर ही और कम क्वांटिटी में ही लेंगे। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखिए पुट साइड पे अच्छी खासी इन द मनी पुट्स है। हो सकता है स्मार्ट मनी ने बाय की हो सकता है स्मार्ट मनी ने सेल करी हो। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? 19,700 के नीचे सस्टेन करता है लगातार बाजार तो समझ जाइएगा कि इन लोगों ने पुट ये बाय कर रखी है। अगर 19,700 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम भी यहाँ पे पुट लेंगे, लेकिन हम क्वांटिटी कम ही रखेंगे अभी, क्योंकि एक अच्छी खासी करेक्शन आज आ चुकी है। कल हो सकता है छोटा मोटा अगर कोई डिप आता तो लेकर के ये कहीं रिकवर ना कर दे बाजार को। रिटेलर सोचेंगे कल आज भी गिरा था, मतलब कल भी गिरा था तो आज फिर बाजार वैसे ही गिरेगा, मैं पुट ले लेता हूँ, और ये सबको पुट पकड़ा करके बाजार ऊपर ना घुमा दे। तो इस चीज़ का बड़ा स्पेशल ध्यान रखना कि कम क्वान्टिटी हो और साथ में साथ के साथ सिस्टम में ऐसे लगना चाहिए। सो क्वांटिटी बढ़ाएंगे कब? शॉर्ट साइड पे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम दोस्तों शॉर्ट साइड पे जब 19,600 के हम नीचे निकल करके 15 मिनट की एक कैंडल का क्लोज दे देंगे, बियर कैंडल का। उसके लो ब्रेक पे फिर हम क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करेंगे। ये स्ट्रेटेजी हमारी क्लियर हो गई निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन भी फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। आज का दोस्तों वीडियो जो है मैं काफ़ी एस्पेक्ट्स वो कवर किए कि कब हमारे को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, कब हमारा प्लान बी एक्टिवेट होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम। आगे की ऑप्शन चेन में तो कुछ खास नहीं है। और मंथली में देखिए काफ़ी वो शॉर्ट स्ट्रेडल दिख रहा है मुझे, दोनों तरफ पोजीशंस बनी हुई है, तो ज़्यादा कुछ खास ही ये सिनेरियो नहीं है। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं सीधा, और उसकी भी हम 3 अगस्त की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वंस अगेन यहाँ पे हो सकता है ये भी शॉर्ट स्ट्रेडल टाइप हो। तो यहाँ पे 45,700 के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड दोस्तों लेंगे हम। क्वांटिटी रहेगी कम, क्वांटिटी बढ़ाएंगे थोड़ी सी अगर 46,000 के ऊपर निकलेंगे और सस्टेन करेंगे तो, और क्वांटिटी ढंग से जिसे कहते हैं बढ़ाएंगे कब? जब 46,300 जो आज का हाई है उसके ऊपर। शॉर्ट साइड में देखिए कितनी सारी पुट्स हैं, ये सब इन द मनी में पुट्स हैं, इतनी सारी इन द मनी पुट्स यहाँ भी दिख रही है। 45,700 का जो इसके नीचे का लेवल है यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो। टारगेट पहला होगा 45,500, इसके नीचे निकले तो फिर और नीचे गहराई दिखाई दे सकती है। कहाँ तक? देखिए यहाँ तक कम से कम 45,200 का मेरा रहेगा टारगेट, और उसके नीचे तक का टारगेट रहेगा 45,000। सो अब चल लेते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन। हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ मिलने की उम्मीद कम है। निफ्टी की तरह ही इसमें भी सेम गेम दिख रहा होगा। और देख लेते हैं हम 31 अगस्त भी। कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे हमें इन द मनी में, और वहीं कुछ पुट्स हैं। हालांकि थोड़ी सी कॉल्स ज़्यादा हैं, बट ज़्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं कि हमारा व्यू चेंज हो। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है 1 अगस्त की, और 20381 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी मेक और ब्रेक लेवल हमारा शायद 20,500 था, उसके नीचे गया बाजार। हमारा प्लान बी जो था वो एक्टिवेट हो गया। आई होप जिन लोगों ने फॉलो किया इस लेवल को उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। दोस्तों आज स्पेशली जिन लोगों ने टेलीग्राम अपडेट्स का बेनिफिट मिला है, प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल आपको एकदम डेफिनेटिव टू द पॉइंट चीज़ें बताई। 381 और यहाँ पे 400 का जो लेवल है इसके ऊपर निकले पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो 100 पॉइंट के टारगेट। अब ये देखिए जो हमारा बनेगा 19,800 वही अब हमारा बन गया यहाँ पे फिर निफ्टी का 20,500, और वही बन गया हमारा 46,000 उधर। ये बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर निकलेगा तभी गेम में थोड़ा सा मज़ा आएगा। पुट्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट हम शॉर्ट हैं 20,400 के नीचे, जब भी सस्टेन करे प्राइस एक्शन नेगेटिव दे तो हम शॉर्ट हैं 20,300 तक के टारगेट के लिए। 300 भी निकलता है तो फिर 200 का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वापस शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। आज कंक्लूजन में बहुत सारी बातें करनी है, वीडियो लंबा हो रहा है बट एट द कॉस्ट ऑफ लर्निंग चलेगा। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा चलेगा कि नहीं चलेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली, तो डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो दोस्तों। आज
जाके देखो क्या मिस किया। अगर आपको टेलीग्राम देख लेते तो आपने अगर पैसे बनाए भी हैं तो आपका शायद और ज़्यादा फ़ायदा होता, और अगर आपने पैसे नहीं बनाए हैं तो आपको दिख जाता है कि कैसे आप पैसे बना पाते जस्ट बाय ज्वाइनिंग फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। हमारी पेड सर्विसेज और वेबिनार वगैरह की डिटेल भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक के जस्ट नीचे दे रखी है। चलिए आते हैं। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है कि अरे यार ये इतनी बड़ी सेलिंग कैसे आ गई। ये मार्केट दे करके माल नहीं बेचा दोस्तों। ये क्या हुआ कि दे जस्ट लेट द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, कि एक्सपायरी तक उन्होंने होल्ड करके रखा। वो लॉन्ग में थे जिन ट्रेड्स में, एक्सपायरी तक उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड भी किए हुए थे वो भी इफ़ दे लेट देम एक्सपायर, क्योंकि वो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट थे तो अगर वो एक्सपायर भी हो गए तो वो क्लोज लॉन्ग में दिखेंगे, ख़त्म हो गए, तो उनको कोई बेचना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दे जस्ट लेट देम एक्सपायर। और सडनली अभी वो 1 लाख के आसपास ये नंबर चल रहा था, अब ये 0 के पास आ गया धीरे धीरे, 33,000, मतलब काफ़ी नंबर घट गया। सो एक चीज़ ये हुई है कॉल्स में, क्या हुआ है इन्होंने कॉल्स तो चलिए ठीक ठाक रोल ओवर कर ली 2,30,000 से 1,66,000। मुझे उम्मीद थी शायद कहीं इससे ज़्यादा मतलब इससे और कम ना रोल ओवर करी हो, लेकिन इन्होंने ठीक ठाक कॉल्स रोल ओवर कर लिया, कंसिडरिंग कि इनकी पुट भी ठीक ठाक रोल ओवर हुई है 2,24,000। ज़्यादा गैप नहीं है, कंपेरेबल है। अगर मैं इनकी पोजीशन देखूं ऐड अप करके इंडेक्स फ्यूचर के साथ तो कंपेरेबल से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। और साथ में सेम खेल हुआ एफआईज का स्टॉक फ्यूचर्स में भी, दे जस्ट लेट देम एक्सपायर। कुछ तो उन्होंने बेचे होंगे मार्केट डाल के और कुछ उन्होंने जस्ट लेट देम एक्सपायर, कि चलो कोई बायर नहीं कोई सेलर नहीं। जब वो एक्सपायरी होती है जिसने बाय कर रखा होता है उसको उस दिन के प्राइस के हिसाब से पैसा मिल जाता है, जिसने शॉर्ट कर रखा होता है उसे उस दिन के हिसाब से पैसा मिल जाता है या देना पड़ता है व्हाटएवर। अगर उनकी कॉस्ट से ऊपर है बायर की तो ऑब्वियसली उसे पैसा मिलेगा, नीचे है तो उसे M2M तो डेली बेसिस पे करना ही पड़ता है। तो ये एक्सपायरी की कुछ चीज़ें हुई है। अब देखते हैं और क्या क्या हुआ है। रिटेलर कॉल्स में भी न्यूट्रल है, अभी इनको कॉल्स पकड़ाने की हो सकता है, अगर और नीचे लेके जाना है बाजार को तो इन्हें अभी और कॉल्स पकड़ाई जाएंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू कर रही है। आज के वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ फॉल 2 थे, एक तो ये पुट्स और एक टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच क्या हुआ, NSDL से और बहुत जगह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोग अपनी पोजीशंस को सेफगार्ड करने के लिए मार्जिन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बैंक से सक्सेस का मैसेज आ रहा है लेकिन मार्जिन रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा अकाउंट में, और ये बड़े बड़े अकाउंट्स में हो रहा था जहाँ बड़ी बड़ी पोजीशंस बनी हुई थी। और बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, ये बिजनेस चैनल्स में भी ये न्यूज़ आई है। अब जब वो मार्जिन ही नहीं रिफ्लेक्ट होगा आपके ब्रोकर टेम्पलेट में तो फिर क्या करोगे आप, वो उसका सिस्टम जो है ब्रोकर का उसके हिसाब से तो आपका मार्जिन आया नहीं है, आपके बैंक से पैसे निकल गए। अब क्या होगा, अगर आप कोई पोजीशन लॉन्ग की होल्ड करके खड़े हो और मार्केट गिर रही है, आप मार्जिन और ऐड करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप बचा ही नहीं सकते, तो वो पोजीशन निकल गई। वो बचाने की कोशिश करते रहे बट क्या कर सकते हैं, वो रिफ्रेश करते रहे बेचारे, वो मार्जिन रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था, या जब उनका रिफ्लेक्ट हुआ होगा तब तक भाव बहुत नीचे आ गया। तो एक टेक्निकल ग्लिच की जो मार है वो भी एक पुअर रिटेलर को हमेशा पड़ जाती है, जिसके लिए कोई एंटिटी कोई कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो एग्रीमेंट आप साइन करते हो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जी टेक्निकल ग्लिच हो गया तो हमारी कोई गलती नहीं है, यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से मार्केट में जो बड़े खिलाड़ी थे जो पोजीशंस बचा सकते थे अपनी, दे वर नॉट सक्सेसफुल। तो एक ये रीज़न हुआ, और दूसरा जो इन्होंने पुट सेलिंग बड़ी कर रखी थी तो इनको भी थोड़ी अच्छी सी डोज शायद देने की सोच रखी थी स्मार्ट मनी ने, तो उन्होंने वो डोज यहाँ पे बढ़िया से दी। और देखिए हिम्मत देखिए, क्यों मैं इनको बब्बर शेर बोलता हूँ, आप देखिए अभी भी इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये लोग पुट सेल करके गए हैं। सो ये इनका खेल है। तो अगर मैं पोजीशन देखूँ यहाँ पे प्रोज की, तो प्रोज कॉल राइटिंग करके गए हैं तो बियर ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, प्लस साथ में पुट बाय करके गए, ओवरऑल पुट बायर्स हैं, तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड है। तो डेटा जो है दोस्तों ओवरऑल बायस जो है नेगेटिव साइड में, क्योंकि काफ़ी एक तो सेलिंग हुई सब कुछ हुआ, लेकिन अगर मार्केट अगर कल फिर थोड़ा सा तेज़ी दिखाती है डाउ जोन्स की वजह से या किसी वजह से, तो हमारे को बड़े कॉशियस होकर के लेवल्स के हिसाब से कम क्वांटिटी में ही लॉन्ग लेने हैं जब तक हम 19,800 के ऊपर नहीं निकलते। 19,700 से पहले मेरा कोई प्लान नहीं है लॉन्ग लेने का। हो सकता है नीचे जा कर के कहीं से एक अच्छा बाउंस मिल जाए, अगर बहुत बड़े वॉल्यूम्स दिखाई दे बाइंग के
तभी मैं उस बॉटम पे कहीं ना कहीं या सपोर्ट लेवल पे बाइंग करने की सोचूंगा। जब तक वॉल्यूम मिसिंग है तो मैं थोड़ा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को अवॉइड ही करूंगा। 19,700 के ऊपर जरूर मेरा कंफर्ट लेवल आ जाएगा बाय करने का, और 19,800 के बाद तो फिर बुल्स आर बैक वाली सिचुएशन हो जाएगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स दिए, तो लेवल्स के हिसाब से दोस्तों क्लियरली ट्रेड करना है। जब भी नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है, पुराना एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का डेटा बनना स्टार्ट होता है। तो ये पोजीशन सिर्फ वो वाली है जो अभी कैरी फॉरवर्ड हुई है। नई पोजीशन कल से और बनना शुरू होंगी अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये किस तरीके से अभी मार्केट को अब देख रहे हैं। हालांकि सेंटीमेंट ओवरऑल इन्होंने थोड़ा सा बेयरिश कर दिया है, लेकिन हमारे को लेवल्स के हिसाब से अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलेगा तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। अगर लेवल्स के हिसाब से शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेवल्स को ध्यान रखिएगा दोस्तों, और आज कमेंट जरूर करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।